वो खुद गवार है। वो एक ऐसा आदमी जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, जो लेडीज़ को और औरतों को भोग विलास की नज़र से देखता है, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत करता है, जो सांप का जहर बेच के भाई साहब पकड़ा गया है, जिसके ऊपर तमाम केस चल रहे हैं, जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है और जो खुद गमला चोर है, तो वो हमें सदाचार के उपदेश दे रहा है कि शिवानी कुमारी बाबा साहब है तो उनका आशीर्वाद उसके साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं भैया शिवानी कुमारी। बिग बॉस के अंदर जब से आई है, उनकी बोली के ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो इमरान मलिक हो, चाहे वो अनिल कपूर हो, जो बिग बॉस अभी संचालन कर रहे हैं। बोला जा रहा है बहुत मुंहफट हैं, इस तरीके से हैं, लेकिन उसी बेल्ट से शिवानी कुमारी आती हैं जहाँ से डॉक्टर अवनीश जी आते हैं, प्रवक्ता हैं और पॉलिटिक्स की अच्छी नज़र रखते हैं। और लेकिन इस समय देश की बेटी की बात है, जो मट्टी लेकर के पहुंची है, गांव खलियान की बात कर रही है। पहले तो स्वागत है सर आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी कुमारी को उसकी बोली पे बहुत तंज मारा जा रहा है, बदतमीज़ बताया जा रहा है। एक तरफ वो गांव का कल्चर को संभाल के ले चल रही है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टार वाले हैं, 5 स्टार होटलों में रहने वाले, उन्हें हजम नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें। देखो साहब, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई रेवोल्यूशन या क्रांति हुई है तो शुरू में लोगों ने हमेशा उसका विरोध किया है। आप इतिहास उठा के देख लो, महात्मा गांधी कोट पैंट छोड़ के जब धोती में आए थे तो शुरू में उनका उपहास उड़ाया गया, फिर उनको जो है सलाह देने वाले सलाह चंद आ गए कि साहब ऐसे कपड़े आप क्यों पहन रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसे क्यों रह रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। तो वही एक गरीब की बच्ची, एक दलित शोषित समाज की बच्ची बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंची है। तो सो कॉल्ड जो अपने आप को एलीट क्लास बताते हैं, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि साहब ये गरीब की लड़की यहाँ कैसे पहुँच गई। अब भाई संविधान है देश में, और इस देश में जो चुनाव हुआ वो संविधान के ऊपर ही हुआ, और संविधान जीता है, इसलिए एक गरीब की बेटी जो है बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में पहुंची है। और यही बात जो वहाँ पे दीपक चौरसिया जैसे लोग और जो तमाम, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वहाँ आते हैं वो बदतमीज लोग ही होते हैं, एलीट क्लास वाले होते हैं। शिवानी को बदतमीजी बता रहे हैं। वो देखिए ऐसा है साहब, वो उन्होंने मेजोरिटी बना ली, अपना नेक्सस बना लिया है और शिवानी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो लोग एक चीज़ भूल गए हैं कि शिवानी कुमारी उस धरती से आती है जहाँ का मैं भी निवासी हूँ, और हमने तो शुरू से लेके अब तक इतना शोषण झेला है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हमारी वेशभूषा के नाम पे, हमारी बोली के नाम पे, और हम मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब चाहे इमरान मलिक आ जाए, चाहे अनिल कपूर जी आ जाए, चाहे कोई भी कैसा भी तंज कसे, शिवानी कुमारी से जो हमें लग रहा है एक दलित की बेटी है, जो देश की बेटी है, उसके इरादे टस से मस नहीं होंगे। क्योंकि ये शिवानी कुमारी को जहाँ तक मैं देखा हूँ तो वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल की सच्ची है, और ईश्वर जो भगवान है, बाबा साहब है, तो उनका आशीर्वाद उसके साथ है। इमरान करोड़ों जो देश के दलित हैं, जो करोड़ों देश के शोषित वंचित समाज के गरीब तबके के लोग हैं, तो सबकी दुआएं उसके साथ हैं। इमरान मलिक जो खुद अपनी बीवियों के साथ पहुँचे हैं वहाँ पर, तो बहुत बोला जा रहा है कि नाटकबाज है, नौटंकी है। और एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि जो 2 बीवियाँ लेके पहुंचा है वो क्या ही कल्चर है, पहले भी एक बीवी थी उसको भी छोड़ दे। इमरान मलिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दोनों आपस में इस तरीके से हैं। देखिए ऐसा है, उन दोनों लोगों की कोई तुलना नहीं है। पहले तो जो इमरान मलिक है वो अपने ज़मीर में झांक के देखे कि वो आखिर है क्या और उसका वजूद क्या है, ठीक है। और शिवानी कुमारी को जहाँ तक मैं समझता हूँ एक संस्कारी बच्ची है, तो दोनों की तुलना करना मैं बेईमानी मानता हूँ। मैं इमरान मलिक जैसे लोगों की चर्चा करना भी यहाँ गलत मानता हूँ कि ऐसे लोगों की आखिर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ऐसे लोगों को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि शिवानी कुमारी ही इस बार बिग बॉस जीतेगी, क्योंकि इस देश में 80% जो है वो बहुजन है, और सारे बहुजन उसको वोट करेंगे। अभी उसको निकालने की भी बात हो रही थी, 2 बार एलिमिनेट कर, हाँ कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जनता का समर्थन उसके साथ है। भाई जब 80% जनता शिवानी कुमारी के साथ है, तो इमरान मलिक जैसे चाहे कोई भी आ जाए, चाहे गालीबाज और चरित्रहीन लोग, वो उनके इरादों को टस से मस नहीं कर सकते साहब। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवानी कुमारी इस बार जो है बिग बॉस जीतेगी और एक रोल मॉडल बनेगी गरीबों के लिए और दलितों के लिए और जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है उसके लिए। अच्छा, लास्ट यही सवाल है, रणवीर शोरे
जो जाने माने एक्टर भी हैं वो भी कहीं खफा खफा दिखाई देते कि पता नहीं किस किस को लेके आ जाते हैं, लड़ाकू लोग हैं, तमीज़ नहीं है। तो बड़े बड़े लोग दाव मार रहे हैं। रणवीर शोरी पहले एक अच्छे एक्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर जब से मोदी सरकार आई वो राइट विंगर हो गए। राइट विंगर होकर वो नफरत फैलाने वाले जो माहौल है ना, जैसे सोनू मलिक जी को अजान से दिक्कत थी, तो वैसे ही रणवीर शोरी को भी मुसलमानों से दिक्कत होने लग गई। उनकी दुकान बंद हो गई, जैसे अक्षय कुमार की दुकान बंद हो गई। तो अब ये लोग जो है बिग बॉस में आ गए, लेकिन मामला वही है कि साहब चाहे अंदर से जो है चड्डी बनियान फटी हो, लेकिन साहब भोकाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये अपने उसी 10 साल 15 साल पुराने वाले ज़माने में जी रहे हैं कि हम साहब कभी बड़े कलाकार हुआ करते थे, लेकिन समय इतनी तेज़ी से बदला है। आज के समय में जो यूथ है वो शिवानी कुमारी को ज़्यादा जानता है, रणवीर शोरी को कौन जान रहा है भाई, कौन मानता है? यादव भी सेम बोल रहे हैं, क्या गवार पकड़ के ले आए हो? वो खुद गवार है। वो एक ऐसा आदमी जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, जो लेडीज को और औरतों को भोग विलास की नज़र से देखता है, उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत करता है, जो सांप का जहर बेच के भाई साहब पकड़ा गया है, जिसके ऊपर तमाम केस चल रहे हैं, जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है और जो खुद गमला चोर है, तो वो हमें सदाचार के उपदेश दे रहा है कि साहब शिवानी कुमारी को तमीज़ नहीं। हमें एक बात बताओ, शिवानी कुमारी ने किसी को गाली दी? कोई समाज में गलत बात कही? वो उस व्यक्ति की या एक किसी व्यक्ति विशेष की एक मौलिक विचारधारा, एक मौलिक जो है बातचीत करने का तरीका, अगर कोई गांव की भाषा में बात करता है तो ये उसकी कमी नहीं है, उसकी खूबी है। लोग कह रहे हैं कि जहां आते हो उस माहौल में ढलना चाहिए आपको। क्यों ढलना चाहिए? गांव के वही नहीं, हम तो ये मानते हैं कि साहब आदमी जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। ज़्यादा बदलने वाले लोग जो है वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पाते। और मैं ये मान के चलता हूँ कि शिवानी कुमारी जैसी हैं वैसी ठीक है, और देश की जनता और हमारा जो समाज है उनको ऐसे ही देखना चाहता है। चलिए, डॉक्टर रमेश जी थे, इनसे जानना चाहा कि भैया अभी जो बिग बॉस के अंदर जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।